नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। मैं हूं विश्वमोहन और सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस शो में आपको हम क्या दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि हम शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ। शाम के सत्र में जो रिकवरी लौटी है इसके क्या मायने हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है, फिर क्रूड और फिर एग्री मार्केट पर हम बातचीत करेंगे। अगर आपके पास इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर कम्युनिटी से जुड़े हुए अपने सवाल हमें भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। सुगंधा सचदेव हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट से, सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर से, जहां पर आज अच्छी रिकवरी दिख रही है। हालांकि शुरुआत में यहां पर दबाव दिख रहा था, लेकिन अब ठीक ठाक तेजी यहां पर दिख रही है। सुगंधा जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर की जो ये रिकवरी दिख रही है उसको आप कैसे देख रही हैं? क्या ये तेजी टिकाऊ है, ये तेजी आगे एक्सटेंड होगी या फिर से दबाव बनेगा? आप कैसे देख रही हैं? सुगंधा जी आपके पास आएंगे। सचिन, आपसे मेरा यही सवाल होगा, आप आज की जो तेजी दिख रही है उसे किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। जैसे देखें कि फ्राइडे को जो है वो पीसीई इंडेक्स का डेटा रिलीज हुआ है, वो काफी न्यूट्रल रहा है। कुछ हद तक जो फोरकास्टिंग्स थी अकॉर्डिंग टू दैट ही जो है वो एक्सपेक्टेड डेटा में आता हुआ नजर आया। उसके बाद में जो इंटरेस्ट रेट कट को लेकर जो अनुमान थे पार्टिसिपेंट्स के, वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं और ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही है कि सितंबर के एंड तक जो है वो इंटरेस्ट रेट कट को लेकर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। फर्दर क्लैरिटी जो है वो कमिंग डेज में रिलीज होने वाले एफओएमसी मीटिंग मिनट्स और जो फेड चेयरपर्सन की जो मीटिंग हालांकि स्पीच है वहां पर क्लैरिटी क्लियर नजर आएगी। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो 70,700 800 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट जोन था। उन लेवल से जो है वो गोल्ड रिवर्स होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस तक के लिए ये अभी कमिंग डेज में जो है वो अपवर्ड मोमेंटम, थोड़ा सा जो पुल बैक मूव है वो कंटिन्यू होना चाहिए। सो यहाँ पर बाइंग की रणनीति रखना चाहिए। 71,700 750 के आसपास में अगर गोल्ड के प्राइसेस मिलते हैं, सो वन कैन लुक फॉर दी बाय। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 70,500 का और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है एक बार 72,200 72,400 तक के लिए गोल्ड में कंटिन्यू हो सकता है। ये सलाह आप लोगों के लिए गोल्ड सिल्वर में सचिन जी की तरफ से। अब सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। ऋषभ चौहान पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है नेचुरल गैस पर। 232 रुपए पर इन्होंने नेचुरल गैस खरीद रखा है। सचिन जी, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? इन्हें बने रहना चाहिए? अगर बने रहना चाहिए तो स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा इनको। जी, काफी ऊपर के लेवल से इनकी बाइंग है और डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 221 का, जो कि नेचुरल गैस में जो है वो पिछले हफ्ते ब्रेक हुआ है। आज भी नेचुरल गैस के अंदर ऑलमोस्ट 2% तक का गिरावट यहाँ पे बनी हुई है। डाउन साइड में मुझे लग रहा है एक बार 205 तक के लेवल्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, जो कि टेस्ट हो सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। ऑलरेडी ये पोजीशन काफी ऊपर से होल्ड कर रहे हैं और इन केस अगर मुझे लगता है ये अगर पोजीशंस को थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं या फिर लोअर लेवल से और बाइंग का एवरेज कर सकते हैं, तो 205 207 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। अपसाइड में जो पोटेंशियल्स वापस से रिवर्सल जो देखने को मिलेगा 205 के अबव से, वो लेवल्स रहेंगे करीब 220 222 तक के। वाइल ऑन द डाउन साइड में अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूं, सो डाउन साइड में 205 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर 200 और ओके 195 तक के लेवल्स ओके आने एक्सपेक्टेड रहेंगे। ओके चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ महावीर पांडे हैं, बुलंदशहर यूपी से इन्होंने सवाल भेजा है। प्रथमेश जी, आपसे ये मेरा सवाल होगा, कच्चा तेल इन्होंने ऑप्शंस में ट्रेड कर रखा है। कच्चे तेल को क्रूड के 6,700 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन इन्होंने खरीदी है 5 लॉट। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, हालांकि हेवी ट्रेडिंग है, क्या करना चाहिए इनको प्रथमेश जी? तो यहाँ से ध्यान जो है वो 7,000 तक के तरफ का है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पुट ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की बिहेवियर दिखेगा यहाँ पे। बट अगर इन्होंने खरीदा है तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे। बट जो ध्यान है वो 7,000 तक का है, तो फिर पुट से निकलना बेटर स्ट्रैटेजी होगी और कॉल में खड़े रहना बेटर स्ट्रैटेजी। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? कॉपर में कृष्ण को क्या करना चाहिए? ये 848 पर 852 का स्टॉप रखना चाहिए, 836 के टारगेट रखने चाहिए। ओके। एक और दर्शक हमारे साथ मनोज कुमार हैं पटना से। क्रूड ऑयल में किन स्तरों पर खरीदारी करें?
किन स्तरों पे खरीदारी करना चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों बता दीजिएगा। आप खरीदारी की बात कर रहे थे तो बताइए प्रथमेश जी, क्रूड किन स्तरों पे खरीदे, टारगेट क्या है आपका, स्टॉप लॉस क्या है? 80 पर खरीदे, जुलाई वायदा 6720 का स्टॉप लगा है, टारगेट 7000 के लिए रखें। टारगेट 7000 का, एक बार स्टॉप लॉस फिर से बताइएगा। 6720 6720, 6720 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, 7000 का टारगेट है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर उनकी कॉल भी इनकी तरफ से जो आ रही है वो आपको बता दिए गए हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ नेहा शर्मा है, गोल्ड फ्यूचर्स, इन्होंने 71,000 के आसपास लॉन्ग कर रखा है। अब जानना चाह रही हैं कि क्या करें, क्या करना चाहिए इनको, फायदा तो हो रहा है, क्या निकल जाएं या बने रहें? सुगंधा जी आप बताइए, आप क्या सलाह देंगी नेहा जी को? 71,000 की बाइंग सही है इनकी, बने रहें और प्रॉफिट होगा या निकल जाए मुनाफा लेकर? सुगंधा जी। सचिन जी आपसे यही सवाल नेहा जी को आप बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, 71,000 की बाइंग है, क्या करें, मुनाफा घर ले जाएं या बने रहें? काफी अच्छे लेवल से इनकी बाइंग है, और दो सपोर्ट के आसपास से इन्होंने बाय इनिशिएट किया हुआ है। देखिए अगर इनका व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड कर सकते हैं, बट अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म टू नियर टर्म के लिए बाइंग पोजीशंस बनाई है सो काफी अच्छे लेवल्स हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर रहे हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन है तो डेफिनेटली बुक कर सकते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं तो फिर होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये सलाह आपकी तरफ से गोल्ड पर आ गई है। अगले दर्शक हमारे साथ सुनील कुमार परदेसी हैं, शिरडी महाराष्ट्र से। नेचुरल गैस जुलाई एक्सपायरी, इन्होंने 250 के स्ट्राइक की कॉल खरीदी है 11.30 रुपए पे। करेंट भाव घटकर, क्योंकि नेचुरल गैस में इतनी गिरावट आई है तो प्रीमियम का भाव घटकर अब 3 रुपए पे आ गया है। अब क्या करना चाहिए सचिन जी, आप क्या सलाह देंगे? मुझे लगता है इनको पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम काफी कम हो चुका है, और चूंकि जुलाई की एक्सपायरी है इनकी, और अभी पॉसिबिलिटीज मुझे कोई मेजर पुल बैक की जितने लेवल से इन्होंने बाइंग किए हुए वहां तक के लिए नहीं लग रहा है। हो सकता है एक सब डाउन साइड में पहले 205 तक के लेवल्स नेचुरल गैस टेस्ट करे और उसके बाद में फर्दर पुल बैक कंटिन्यू करे। सो मुझे लगता है एक बार पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज 205 के अगर लेवल्स मिलते हैं तो फिर प्रीमियम और ज्यादा कम हो जाएगा। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए नेचुरल गैस से निकलने की सलाह रही कि लगातार यहाँ पर अब सेलिंग पोजीशन दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं ब्रजलाल, समाजवादी हैं, कमोडिटी मार्केट में कैसे शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करना चाहिए प्रथमेश जी, क्या शुरुआती टिप्स इनको क्या देंगे? कमोडिटी मार्केट्स में ज्यादातर लिक्विडिटी 5 कमोडिटी में है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर और नेचुरल गैस। तो ये 5 कमोडिटी में से आपको चॉइस करना आसान है, आप 2 कमोडिटीज चूज कर सकते हैं। अब ग्लोबली अगर मैक्रो फैक्टर्स को देखना चाहते हैं तो क्रूड और नेचुरल गैस को फॉलो करें, और अगर आप गोल्ड और सिल्वर में अपनी इच्छा रखते हैं, मंशा रखते हैं और समझने की इच्छा करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में समझना चालू करें। पहली बात तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस का एक्सपायरी कभी होती है, 1 रुपए पे कितना हार जीत है, कितनी और इस किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, ये सब जो बेसिक्स है इसकी स्टडी करें, उसी के बाद इस कमोडिटी मार्केट्स में निवेश करने की। तो ये सलाह आपके लिए है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझे, एक्सचेंज पे मौजूद प्रोडक्ट्स को समझे, फिर उनसे जुड़ी हुई खबरें पढ़ना शुरू करें, फिर रिसर्च करें, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी सलाह ज़रूर ले, फिर आप इस मार्केट में उतरे, क्योंकि वायदा बाजार है तो रिस्क काफ़ी रहता है। अगले दर्शक हमारे साथ अनिल वारिया हैं, गोल्ड में क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी, गोल्ड में अनिल जी को क्या सलाह देंगे आप? इवेंटफुल वीक है, नॉन फॉर्म पेरोल्स है, फेड का मीटिंग का मिनट्स है लास्ट मंथ का, बाद में फिर फेड की मीटिंग, आउटकम काफी इवेंटफुल वीक है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड जो है नीचे में 71,500 और ऊपर में अराउंड 72,000 ये रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल ट्रेड पर्सपेक्टिव से 71,740 में सेल करें, 71,890 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 71,500 के लिए। तो ये सलाह आपके लिए प्रथमेश जी की तरफ से है। हालांकि ये लेवल थोड़े से अलग दिख रहे हैं, लेवल को करेक्ट करना पड़ेगा। गोल्ड की कॉल मैं वापस से एक बार बता देता हूँ प्रथमेश जी के, इसको स्क्रीन से हटा दीजिएगा, लोगों में कन्फ्यूज़न होगा। मैं कॉल्स बता देती हूँ। 71,740 पे गोल्ड प्रथमेश जी की बेचने की सलाह है, 71,890 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 71,500 का दिया गया है प्रथमेश जी की तरफ से।
चलिए अगले दर्शक हमारे साथ सुबोध हैं, सुबोध रंजन शर्मा हैं, उदयपुर राजस्थान से। अभी अभी इन्होंने सवाल भेजा है, चांदी के भाव घटे धीरे और तेजी से क्यों बढ़ जाते हैं? घटते धीरे से हैं और तेजी से क्यों बढ़ जाते हैं भाव? क्या जवाब है आपके पास सचिन जी? जी विश्वमोहन जी, आप बेसिकली बुलियन का यही एक नेचर है, हमने पिछले काफी टाइम से देखा है। वेल अगर अभी की हम बात करें कि धीरे से क्यों गिरते हैं, बिकॉज मार्केट में जो है वो डाउनसाइड काफी लिमिटेड नजर आ रही है और अपसाइड पोटेंशियल, स्पेशली अगर मैं बात करूं सिल्वर की, उसके अंदर काफी लाइक अपसाइड पोटेंशियल अभी बचा हुआ है। जैसे कि हम लाइक जब हाइज लगे थे करीब 95-96,000 के, देन वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1 लाख प्लस तक के भी लेवल्स जो है वो सिल्वर में टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। सो इंडस्ट्रियल डिमांड्स इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, वहां से भी एक सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ में ओवरऑल बुलियन मार्केट की अगर हम बात करें तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते भी यहाँ पर जो है वो डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। इस वजह से डाउनसाइड में जब मार्केट गिरता है तो लिमिटेड डाउनसाइड दिखती है, बाकी अगर रिकवरी आती है लोअर लेवल से तो वो एक शार्प अपमूव, एक शार्प रिकवरी कंटिन्यू होती हुई नजर आती है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अंकित जैन है, मौजूदा स्तरों पर कॉपर खरीदे या नहीं? प्रथमेश जी बताइए, मौजूदा लेवल पे आप कॉपर खरीदने की सलाह दे रहे हैं क्या? नहीं, इसमें गिरावट की उम्मीद रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली करे, इसमें 852 के स्टॉप से सेल करे और 836 के टारगेट के लिए इस कमोडिटी में सेल की सलाह है। सेल की सलाह यहाँ पर आ रही है, 836 के टारगेट के लिए यहाँ पर सेल करने की सलाह इनकी तरफ से आ रही है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ नरेंद्र अग्रवाल है, गोल्ड में क्या करना चाहिए? हालांकि गोल्ड को लेकर काफ़ी हमने सवाल ले लिए थे, एक बार सचिन जी नरेंद्र जी के लिए बता दीजिए क्या करना चाहिए इनको। जी, अगर ये इंट्राडे या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए देख रहे हैं तो मेरा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव साइड का है। मुझे लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से करीब अगर 100-120 पॉइंट्स तक के भी डिप मिलता है तो वहां से कोई बाय इनिशिएट कर सकते हैं। यानी लेवल्स रहेंगे 71,700 अराउंड के। डाउन साइड में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा 71,500 का। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है एक बार 72,200 तक के लिए गोल्ड प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपके लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब देंगे, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं फिर से कच्चे तेल की। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। नरेंद्र जी बताइए, कच्चे तेल को लेकर जिस तरह से वापस से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा है, इसका क्या असर होगा? भाव आगे और बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, दो पहलू यहाँ पे हैं। एक तो हमें समझना होगा कि जितने भी निर्यातक देश हैं, खासतौर से खाड़ी के देश, और रूस भी उनमें शामिल हो जाता है, इनकी कोशिश है कि तेल को $90 पे लेके जाया जाए। इनको लगता है हालांकि डिमांड तो बढ़ नहीं रही है, डिमांड की तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि इनकी आवश्यकता है कि इनके यहाँ जो उत्पादन की कॉस्ट वो बढ़ी है। हालांकि उसमें सच्चाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी जो मुझे नजर आता है कि जिस तरह के अमेरिका में हालात बन रहे हैं, और चूंकि अगर जो है बाइडेन साहब पक्का हो और वही चुनाव लड़ाए तो उनकी कोशिश होगी को तेल को $80 से ऊपर ना जाने दें, क्योंकि तेल महंगा होता है तो जो भी राष्ट्रपति होता है उसको दोबारा चुना जाना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे हालात जो आजकल बने हुए हैं, इसका फायदा थोड़ा सा ओपेक और खाड़ी के देश उठाने का प्रयास करेंगे और कीमतों को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इधर साथ में इजराइल और जो हमने देखा है लेबनान के अंदर जो कुछ ग्रुप है जिनको ईरान समर्थन करता है, उनमें थोड़ा युद्ध जैसी स्थिति बनी है। इसको लेकर के भी एक तनाव है जियोपॉलिटिकल। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल में कतई ऐसी कोई हरकत नहीं है या मूवमेंट नहीं है जिससे कीमत $80 से ऊपर हो। कीमत $80 अमेरिका में जैसी कोई स्थिरता आती है और इजराइल हजबुल्ला वाली बात में थोड़ी नरमी आती है तो कीमत वापस $80 पे जाएगी। हालांकि कोशिश सऊदी अरब और ओपेक की इसको 90 के लिए, तो दोनों के बीच में आपस में जो है युद्ध चल रहा है, एक तरीका तनाव है कि उनकी कोशिश 90 ले जाओ, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल्स 80 से ऊपर सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए बीच में भी कीमत झूल रही है। लेकिन मुझे लगता है अगर तनाव कम हो तो $80 पे वापस जाएगी। अगर नहीं होता और इस तरह के हालात बने रहते हैं तो आप देखेंगे 80 और 90 के बीच में कीमतें ऊपर नीचे स्विंग करेंगे। सब कुछ तनाव पर निर्भर है, और अगर तनाव कम होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती हैं, तो डेफिनेटली 80 के नीचे भी भाव जाएगा। लेकिन अगर तनाव बने रहने पर 80 से 90 के बीच में ब्रेंट क्रूड का भाव रह सकता है। शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नवनीत है राजगढ़ से, चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों पर अपना सवाल पूछ रहे हैं। प्रथमेश जी बताइए, क्या व्यू है चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों पर?
चांदी में इनको सेल करने की सलाह रहेगी 89,870 पर। सितंबर वायदा की बात कर रहा हूँ। 90,400 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 88,800 के लिए रहेंगे। कॉपर जुलाई वायदा 848 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 852 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 836 के लिए रहेंगे। एल्यूमिनियम में कुछ खास ट्रेड नहीं है, इसके लिए एल्यूमिनियम को अवॉइड। ये व्यू आपका नवनीत जी के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ स्वाति हैं नासिक से। जिंक मिनी का शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रही हैं। सुगंधा जी, जिंक मिनी पर क्या सलाह देंगी इनको, स्वाति जी को? विष्णु, मुझे लगता है बेस मेथड में एक रिकवरी का रुझान देखने को मिल सकता है। मैं जिंक को भी करंट लेवल पे अवॉइड करने की सलाह दूंगी और मुझे लगता है कॉपर और एल्यूमिनियम में एक अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है। कॉपर में हमने अगर देखें तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ था और इसी वजह से हमने प्राइसेस में काफी प्रेशर आते हुए देखा। इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के हाईस तक चली गई थी, बट अभी सेकेंड हाफ में कॉपर के रॉ प्रोड्यूसर्स की साइड से डिमांड बहुत ज्यादा पिकअप करने की एक्सपेक्टेशंस है और इसी वजह से मुझे लगता है कॉपर और एल्यूमिनियम बेस मेटल्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो कॉपर में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 842 से 842.5। स्टॉप लॉस रहेगा 834 और हाई साइड पे 854 से 855 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर एल्यूमिनियम की भी बात करें तो मुझे लगता है 225 से 226 लेवल्स पर प्राइसेस भी बहुत अच्छा बेस बनाया है। तो मेरी एडवाइस रहेगी एल्यूमिनियम में भी बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 229 टू 229.50। स्टॉप रहेगा 226 और हायर साइड पे टारगेट कर सकते हैं 234 तक के लेवल। अगले दर्शक हमारे साथ प्रमोद हैं पुणे से। चांदी में क्या करना चाहिए? सुगंधा जी, चांदी में इनको क्या करना चाहिए प्रमोद जी को? विष्णु, मुझे लगता है चांदी के प्राइसेस अभी कुछ हद तक कंसोलिडेशन की जोन में रहेंगे। लास्ट मंथ हमने काफी सेलिंग आते हुए देखी है, ऑलमोस्ट 4% तक का हमने प्राइसेस में ड्रॉप आते हुए देखा। बट वहीं अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइसेस $28.5 की मार्क पर एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट ले रहे हैं। इवन दो नियर टर्म आउटलुक बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, बट मुझे लगता है प्राइसेस एक रेंज में क्रिएट करेंगे दैट्स गोइंग टू बी 28.5 टू 30.50। मुझे लगता है कुछ टिप्स मिलते हैं तो चांदी में बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 88,300 टू 88,400। इन द सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करके चल सकते हैं। 87,400 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। हाई साइड में 90,500 से 91,000 तक के टारगेट रहेंगे। जब तक प्राइसेस 91,000 के पास सस्टेन नहीं करते तो वापस से मुझे लगता है बुलिश ट्रेंड अभी रिज्यूम नहीं होगा और प्राइसेस कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में ही रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ अनमोल है दिल्ली से। गोल्ड इन्होंने सेल कर रखा है 71,400 के लेवल पर। नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए सुगंधा जी? बने रहें या एग्जिट कर जाए? 71,400 की सेल पोजीशन है इनकी। मुझे लगता है अभी इनको कुछ टिप्स मिलते हैं तो एग्जिट करना चाहिए बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस नियर टर्म में, अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली नियर टर्म की बात करूं तो फर्स्ट मेजर सपोर्ट ले रहे हैं 70,700 एंड देन 71,340 और लेवल्स पर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना जब तक बना रहेगा प्राइसेस में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मेरी एडवाइस रहेगी आपको कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 71,600 से 550 एग्जिट करें और रादर रिवर्स भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को बिकॉज मुझे लगता है प्राइसेस 72,200 तक के लेवल्स को नियर टर्म में टेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द लेवल्स फॉर दिस वीक इटसेल्फ। तो इन लेवल्स की तरफ नजर रखिए, अपनी पोजीशन से अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। अगले दर्शक है संजय कुमार वर्मा हैं। इन्होंने 6745 6,745 रुपए पे क्रूड माइनस कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। होल्ड करें या निकल जाए, आज के लिए क्या स्ट्रेटजी है? संजय कुमार बिजनौर से हैं। सुगंधा जी, क्या सलाह देंगे इनको? क्या शॉर्ट पोजीशन में क्रूड में बने रहना ठीक है 6,745 रुपए पर? यस विष्णु, मुझे लगता है अभी क्रूड में शॉर्ट पोजीशंस में होल्ड कर सकते हैं बिकॉज अगर हम देखें लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 6.8% तक की रैली हमने क्रूड के प्राइसेस में आते हुए देखी है। इट वाज मेजरली ड्रिवन बाय सप्लाई डेफिसिट कंसर्न्स इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर और ओपेक प्लस की जो कट चल रही हैं, पीक समर डिमांड की वजह से भी जो हमने काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड आते हुए देखी है। ऑयल प्रोडक्ट्स की भी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी अपसाइड आते हुए देखी। हरिकेन सीजन को लेके भी कंसर्न्स बने रहे हैं, इसकी वजह से भी हमने क्रूड के प्राइसेस में एक अच्छी तेजी आते हुए देखी। बट अब मुझे लगता है प्राइसेस में कुछ हद तक इवन तो ट्रेंड पॉजिटिव नजर आता है, बट यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। आई सी अ स्ट्रॉन्ग हर्डल इन प्लेस एट 7,000 ऑड लेवल। मुझे लगता है 7,035 का स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। डाउन साइड में आपको 6680 से 6620 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों में। अगले दर्शक हमारे साथ सुनीता शॉ हैं।
ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, नई निवेशक है, कोलकाता से इन्होंने सवाल भेजे हैं। इनको क्या करना चाहिए, कैसे निवेश करें? निवेशक है, ट्रेडर नहीं है, सुगंधा जी। तो विष्णु, मुझे लगता है अगर हमारा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो गोल्ड मुझे लगता है अभी भी स्ट्रक्चरल बुल रन में है। और इस साल के अगर हम फर्स्ट 6 मंथ्स में भी देखें तो गोल्ड हैज बीन शाइनिंग वेरी ब्राइट और अदर एसेट्स को उसने आउट परफॉर्म किया है विद रिटर्न्स ऑफ ऑलमोस्ट 13%। तो मुझे लगता है ये स्टेडी ग्रोथ गोल्ड में मेंटेन रहेगी अगले 6 मंथ भी। इवन तो थोड़ा सा प्राइसेस में हमने कूल ऑफ आते हुए देखा है फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज ऑफ अराउंड 74,442 ऑड लेवल। बट मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो कुछ टिप्स की वेट करें और स्टैगर्ड वे में गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। अभी भी ट्रेंड अपसाइड ही बना हुआ है और साल के एंड तक मुझे लगता है प्राइसेस 80,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर वी कैन इवन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 84,000 एज वेल। तो जो डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 70,000 फर्स्ट एंड देन 67,850 टू 68,000 लेवल जो एक मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा गोल्ड के लिए, वहां पर स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए 80,000 एंड 84,000 तक के लेवल्स को टारगेट किया जा सकता है। नवनीत आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर, इन तीनों में इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड क्या है? फटाफट से सुगंधा जी जवाब दे दीजिएगा, वक्त कम है थोड़ा। मुझे लगता है कॉपर में एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन रहा है 834, जैसा कि वैसे मैंने पहले भी मेंटेन किया। एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और फंडामेंटल्स भी कुछ हद तक थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। चाइना की साइड से जो प्राइवेट सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग डेटा का सर्वे हुआ है दैट इज स्लाइटली पॉजिटिव और ये फैक्टर कॉपर के प्राइसेस को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है। तो कॉपर में बाइंग करके चले 842 से 42.5, 834 का स्टॉप, 855 तक के टारगेट। सिल्वर में मुझे लगता है एक रेंज का ट्रेड रहेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करें। अभी पोजिशनल बाइंग की एडवाइस सिल्वर में करंट लेवल्स पर नहीं है, जैसा कि पहले भी मैंने मेंटेन किया। 88,200 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 87,400 के स्टॉप लॉस रहेगा। 90,500 से 91,000 तक के टारगेट्स रहेंगे हायर साइड पे। ओके, तो ये भी तीनों ही स्टॉक्स पर। एक बार एल्युमिनियम की कॉल सुगंधा जी की दिखा दीजिए, जो बाई कॉल है, ताकि नवनीत जी को आसानी हो जाएगी। वो लेवल मैं एक बार दोहरा देता हूं, आपने जो लेवल सुगंधा जी भेजे, 234 का टारगेट है, 226 रुपए का स्टॉप लॉस है और एंट्री पॉइंट भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 229 से 229.50 के बीच। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, और साथ ही प्रथमेश जी, सचिन, आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, फटाफट से दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।